Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनाते हैं। सेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है, यह आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। Some damning charges were pressed upon this ATS officer, Mr. महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। आप बार बार मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैं गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए हुए भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि एक बहुत बड़ा नेता है जिसने अमेरिका में जाकर वहां के जो खुफिया तंत्र है वहां कहा था कि हमें सिम्मी से बड़ा खतरा तो ये जो बीजेपी जिस विषय के बारे में बता रही है वाकई एक बहुत बड़ी खबर है जो आज आई थी। ये महाराष्ट्र से इस खबर ने बिल्कुल हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व ऑफिसर जिनका नाम अभी ले रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता महबूब मुजावर, दरअसल इन्होंने यह दावा किया था कि मोहन भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर इन्हें दिया गया था, आरएसएस चीफ को अरेस्ट करने का ऑर्डर था और इसके लिए इनको एक रिवॉल्वर और वारंट जारी दिए गए थे। और ये जो ऑर्डर था उस वक्त एटीएस के जो अधिकारी थे, सीनियर ऑफिसर परमवीर सिंह, जो बाद में मुंबई के कमिश्नर बने थे, पुलिस कमिश्नर बने थे, इनका ऑर्डर था सीधा। और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत को उठाकर लाने का मुझ पर दबाव बनाया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद इनका कहना है कि मुझ पर झूठे मुकदमे डाले गए। 2008 के मालेगांव विस्फोट के मामले में यह आदेश जारी किया गया था कि इसमें अब आरएसएस प्रमुख को भी उठाओ। और इस दावे के बाद महाराष्ट्र में बड़ा जबरदस्त सियासी घमासान है। बीजेपी हमलावर है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ की गई साजिश अब खुल गई है और इसी साजिश की एक कड़ी है। कई हिंदूवादी नेता और संघ के लीडर उस वक्त के पुलिस के, कांग्रेस के सरकार के कहने पर वो उनके टारगेट पर थे। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। सर, ये आदेश किसने दिया था मोहन भागवत जी को हिरासत में लेने का? मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था।
तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। देखिए, ये जो 2008 का षड्यंत्र है ये सभी के सामने अब खुल चुका है, और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था, और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। तो ये बहुत संगीन आरोप, और कल ही मालेगांव में एनआईए कोर्ट का फैसला आया जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत जो है सभी 7 आरोपियों को जो बरी कर दिया गया था। और अब ये कहना एक पूर्व एटीएस अफसर का कि मुझसे सीधे कहा गया था, और बड़े सीनियर आईपीएस अफसर परमवीर सिंह द्वारा, कि जाके आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करके लाओ। और क्या बातें हैं इस, और कभी ये बात पहले आई क्या चर्चा में? देखिए, बहुत सनसनीखेज आरोप है। 2008 और 2010 में तो अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, फिर 2010 से 2014 पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उस समय अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री थे, और जब यह घटना घटी उसके बाद जब 2009 में संघ प्रमुख मोहन भागवत बने 2009 में, तो ये कहा गया, इनका ये कहना है कि इनसे कहा गया कि मोहन भागवत अब संघ प्रमुख बन गए, उनको उठाकर लेके आओ, इसको संघ को इसके अंदर लेना है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये संघ के खिलाफ मतलब इस तरह के षड्यंत्र रचा गया। जब गांधी जी की हत्या हुई तब संघ को लपेटे में लेकर एक झूठा आरोप लगाकर संघ पे बैन किया गया। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने संघ पे बैन लगा दिया। बाबरी मस्जिद में झूठा संघ को लेकर संघ पर बैन लगाया गया, और तीनों से संघ बाइज्जत निकल गया, तीनों बैन के ऊपर से। और ये एक षड्यंत्र था, और ये तो एक छोटे से अधिकारी थे। परमवीर सिंह तो उस समय जांच के इंचार्ज थे। परमवीर सिंह को किसने कहा था? क्या उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था? क्या उस समय अहमद पटेल ने यह बात कही थी? क्या उस समय सुशील कुमार शिंदे ने इस बात का जिक्र किया था? क्या इसके पीछे पी चिदंबरम थे? कौन था इसके पीछे जिसने परमवीर सिंह यह कहा था कि मोहन भागवत को संघ प्रमुख को इसमें शामिल करना है? और हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी का जो षड्यंत्र दिल्ली में कांग्रेस की सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार मिलकर जो लाना चाह रही थी महाराष्ट्र के अंदर, उसमें मोहन भागवत को किस तरीके से लपेटे में लेना है। तो ये तो छोटे अधिकारी थे। मुझे लग रहा है जिन्होंने इस बात का किया है, अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, वहां पर वह एसआईटी का गठन करे और यह जांच करे कि उस समय कौन था। परमवीर सिंह बाद में कमिश्नर बने, मना कर दिया ऐसा करने से, बिल्कुल, इसके ऊपर केस हुए, फिर ये कोर्ट गए। परमवीर सिंह तो बाद में भगोड़ा भी बने थे, लापता हो गए थे जब महाराष्ट्र पुलिस ने उनको किया था। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आया कि देवेंद्र फडणवीस एसआईटी का गठन करे और जांच करवाए, परमवीर सिंह को गिरफ्तार करे और परमवीर से पता करे कि उसको किसने कहा था। क्या सोनिया गांधी का मैसेज था? क्या पी चिदंबरम का मैसेज था? क्या सुशील कुमार शिंदे का मैसेज था? इसकी जांच होना चाहिए कि इसके पीछे, ये तो सिर्फ कठपुतलिया है, ये तो मुखेटे हैं, इसके पीछे असली ताकत कौन थी? वह जो षड्यंत्र था वो सामने आना चाहिए कि इस तरीके से एक झूठा और इतना बड़ा षड्यंत्र किसने रचा। और ये तो बहुत बड़ी बात है, आप आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। जांच की जरूरत नहीं है, सबसे आसान है। अशोक चव्हाण बीजेपी में है इस समय, वो मुख्यमंत्री थे। परमवीर सिंह ने कहा ना, परमवीर को गिरफ्तार करेंगे तो वो बताएंगे ना परमवीर सिंह कौन है। स्टेट देखिए, पुलिस स्टेट चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर मानती है, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर सीधे स्टेट के डीजीपी या एटीएस प्रमुख को नहीं बोलता है, वो बोलेगा सीएम को बोलेगा, सीएम बोलेंगे डीजीपी और उसको, और वो बोलेंगे। तो अशोक चव्हाण से करवा दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कि किसने कहा था, खत्म बात। लंबी जांच में कहां जा रहे हो समीर भाई? गिरफ्तार होगा तो परमवीर सिंह बताएंगे ना, दुनिया में जांच अधिकारी बताएगा ना इसके पीछे कौन है। अधिकारी बता दे, अधिकारी जिसका भी नाम होगा आएगा सामने, अरेस्ट होना चाहिए। परमवीर सिंह, वो अशोक चव्हाण हो, वो पी चिदंबरम हो, सुशील कुमार शिंदे हो, वो सोनिया गांधी हो, वो कोई भी हो, जो भी अरेस्ट होगा उसके पीछे। ये अगर मामला 2009 का है, परमवीर सिंह ये जो घटना बता रहे तो उस वक्त तो परमवीर सिंह तो एक समय सरकार के बड़े दुलारे हो गए थे जब उनको बड़े सलीके से निकाला गया एंटीला वाले कांड में, याद करिए, जिसमें एक नाथ अपने जो देशमुख जो है होम मिनिस्टर जो थे महाराष्ट्र के, जिनको जेल हुई थी,
क्या नाम है, एनसीपी के थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उस समय, अनिल देशमुख को जेल हुई थी, उसमें परमवीर सिंह को बड़े खूबसूरती के साथ जो है बचाया गया था। तो परमवीर सिंह को बुला लीजिए, उनसे परमवीर सिंह सर बाद में एब्सकॉन्डर भी हो गए थे। ऑर्डर हो गए थे। नहीं, ये आप जो बता रहे हैं घटना मालेगांव ब्लास्ट की घटना शायद सितंबर 2008, लेकिन ये जांच की बात कह रहे हैं कि ये ऑर्डर 2009 में दिया गया था। 2009 में दिया गया था। तो 2000 सर तो 8 दिसंबर उसके बाद दिया था ये ऑर्डर। 8 हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा संघ प्रमुख मोहन भागवत बने ही 2009 में, मार्च 2009 में बने, और तब ये कहा गया था अशोक चौहान चीफ संघ मिनिस्टर, प्रमुख को लपेटे में ले लो। वही मैं कह रहा हूं, अशोक चौहान तो बीजेपी में ही है, राज्यसभा मेंबर है। नहीं तो किसने कहा था? एक दिन शामिल हुए, अगले दिन राज्यसभा मिली थी उनको। चलिए, ये तो एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि वो व्यक्ति अब बीजेपी का सांसद हो गया, लेकिन ये सोचे ना कि मतलब कहां तक जाने की तैयारी हो रही थी। हाँ, ये कि आप आरएसएस चीफ को उठा रहे हो। अच्छा, 2008 के बाद यूपीए की सरकार थी दिल्ली के अंदर, उस वक्त नरेंद्र मोदी का ऐसा मतलब राष्ट्रीय लेवल पर कोई वो चर्चा ऐसी नहीं हो रही थी खुल करके, पुरानी बात थी। उसके बाद तो 2009 का में भी लोकसभा चुनाव हुआ है, तो उस वक्त कांग्रेस को लगता होगा अभी हम हैं और हम ही रहेंगे अभी कुछ वक्त तक। और आप इस बीच में आरएसएस को आप मतलब अगर चीफ को अरेस्ट करने की बात है तो सीधी सीधी बात हो गई ना, आप फिर संस्था पर कहते हैं कि ये तो आतंकवादी तैयार कर 2009 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए फिर आप शायद बैन लगाते हैं आरएसएस के ऊपर। बिल्कुल षड्यंत्र तक जाती दिख रही। सौरभ जी, ये इतना आसान सा मामला नहीं है जितना हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी परमवीर सिंह को या अशोक चौहान भाजपा में आ गए हैं। ये बड़ा सामान्यीकरण घटना का करना है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जब तक बहुत टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति इशारे न करे, और कल मैंने इसका जिक्र इसी के संदर्भ में किया था। कल मेरे ध्यान में ये घटना नहीं थी क्योंकि महबूब मुजावर को आज सुना हमने। कल भी मैंने ये कहा था कि ये ओवरऑल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भाजपा की पूरी लीडरशिप को, हिंदू पहचान को, भगवा पहने नेताओं को, सबको पकड़ के जेल में डालने की, उनको ऐसे प्रताड़ित करने की थी कि इस देश में कोई हिंदू अपने आप को न बोल पाए। ये मैंने कल कहा था, वो दोबारा दोहरा रहा हूं। ये घटना क्या है जो मालेगांव में धमाका हुआ था, और मैंने कल पढ़ा, कल चूंकि हम लोग काफी चर्चा किए तो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया था। हमने एनआईए की भूमिका बहुत सी चीजों पर किया था। शुरुआत में इसके तार स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़े थे। जब सितंबर 2008 में यह घटना हुई तो इसके तार सिमी से जुड़े। वही सिमी, थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, जिनके पुत्र हैं सिमी से जुड़े हुए थे उमर खालिद के पिता। उमर खालिद वही जो अभी जेल में है, जो काट देना चाह रहे थे देश को दिल्ली दंगों के मामले में, उस आरोप में है। क्या देश में एक तंत्र है जो बार बार हिंदू पहचान को, मतलब उस पर कुछ ब्लैक स्पॉट करना चाहता है, काला धब्बा करना चाहता है, हिंदुओं के मन में कुछ हीन भावना, कह रहे यार हमारे यहां भी तो आतंकवादी, बोलो नहीं जी। फ्रॉड सेकुलरिज्म का कोई एक पक्का वाला एजेंडा है क्या? और ये बिना टॉप लीडरशिप के नहीं हो सकता। सौरभ जी, मैं फिर कह रहा हूं, विलास राव देशमुख, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, परमवीर सिंह, ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये जब तक बहुत ऊपर से आश्वासन नहीं मिले, कोई अधिकारी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। है बहुत बड़ी, ये बड़े साहस की बात है।